Hello everyone, I welcome you all to the module 3 of बेसिक इलेक्ट्रिकल फंडास। तो पिछले दो मॉड्यूल्स में हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात की थी। तो उसी ट्रेंड को वी विल फॉलो एंड वी विल डिस्कस सम थिंग्स इन दिस मॉड्यूल आल्सो। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है? तो जैसे कि हमने पिछले कुछ मॉड्यूल्स में देखा कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंसेस कैसे हमारा, हमने एनालॉजी से भी देखा, वाटर करंट एनालॉजी जो हमने की उससे भी हमने देखा कि कैसे जो आपका करंट है उसका मीनिंग क्या है। इट फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट के फ्लो के लिए पहले पोटेंशियल का होना ज़रूरी है। देन द प्रेशर विच द फ्लो ऑफ चार्जेस क्रिएट इज़ कॉल्ड वोल्टेज। तो इसी तरह से हमने देखा कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इन रेजिस्टेंसेस को जब हम कैस्केड में लगाते हैं, व्हेन वी कनेक्ट देम इन कैस्केड बैक टू बैक, व्हेन वी कनेक्ट इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। So basically resistance means the obstruction or opposition to the flow of current as we know. So अगर हम एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस के साथ ऐसे ही अलग अलग रेजिस्टेंसेस को अगर हम कैस्केड में कनेक्ट करते रहें तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस पर्टिकुलरली हेयर। तो यहाँ पे आप देखिए, इफ वी आर हैविंग अ वोल्टेज सोर्स, उस वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है, वी हैव क्रिएटेड अ पोटेंशियल डिफरेंस। देर इज अ हायर पोटेंशियल एट दिस साइड, लोअर पोटेंशियल एट दिस साइड। इट मीन्स अ करंट विल ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर, अ करंट विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस प्लस। अब यहाँ से जो करंट ओरिजिनेट होगा इट विल गो वन बाय वन थ्रू R1, दैट इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, थ्रू R2, थ्रू R3 एंड बैक टू द लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर आप देखें, लेट अस सपोज ये हमारा एक हायर पोटेंशियल पे टैंक है। तो हायर पोटेंशियल से टैंक से जो पानी निकला इट इज़ गोइंग बैक टू द टैंक, बट जो यहाँ पे प्रेशर है दैट इज़ डिक्रीजिंग। कैसे? अगर आप यहाँ से देखें, जो पानी निकला उतना ही पानी वापस आया। इट मीन्स द करंट इन द सीरीज इज सेम, बिकॉज जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ चार्जेस जो फ्लो कर रहा है एक सिंगल पाइपलाइन में, उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इज इट क्लियर? सो इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ा है? इम्पैक्ट पड़ा है प्रेशर के ऊपर। देर इज़ अ प्रेशर ड्रॉप ईच टाइम वी कनेक्टेड अ अपोजिशन इन द पाथ ऑफ द करंट। जैसे जैसे हम करंट के पाथ में एक एक रेजिस्टेंस को लगाते गए, प्रेशर ड्रॉप होता गया, जो कि इस ग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैसे ड्रॉप हुआ? जो टोटल पोटेंशियल था वो V था। जैसे ही पानी आपका इस ऑब्स्ट्रक्शन के पास आया, R1 ने उसका कुछ प्रेशर कम किया, फिर वो आगे गया, R2 ने उसका कुछ प्रेशर कम किया, देन वो आगे गया, R3 ने उसका कुछ प्रेशर कम किया। ये जो प्रेशर ड्रॉप होगा इक्वलेंटली जब पानी यहाँ वापस पहुँच जाएगा, ये जो प्रेशर ड्रॉप होगा दैट इज़ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब कि जैसे कि केवीएल ने भी कहा था, केवीएल में क्या कहा था किरचॉफ्स ने, कि द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप विल बी ज़ीरो। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो व्हेन वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, द इम्पैक्ट ऑन करंट, करंट रिमेन्स द सेम एंड वोल्टेज ड्रॉप्स। क्लियर? तो ये जो वोल्टेज होगी ये क्या होगी? V1 अगर वोल्टेज की बात करें तो इट विल बी टोटल वोल्टेज किस रेशो में डिवाइड हो गई, किस रेशो में डिवाइड हो गई? इट इज़ डिवाइडिंग इन द फ्रैक्शन ऑफ R1 बाय R। मतलब R1 रेजिस्टेंस ने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया अगर हमें जानना हो तो वो उतना किया कि V जो कि टोटल था इंटू R1 की जो पर्टिकुलर वैल्यू है अपॉन R। यहाँ पे R क्या है? R इज़ द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज मीन्स कितना टोटल ऑब्स्ट्रक्शन उसको मिल रहा है। सो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन कितना मिल रहा है? दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। इट इज सिंपली द अर्थमेटिक सम।
ये कैसे आया ये आप आगे भी देख सकते हैं, बट सिंपली अगर आप यहाँ से देखें यू विल कम टू नो कि V1 प्लस V2 प्लस V3 जब हम करेंगे इट इज़ V। सो यहाँ पे देखिए V3 जो है दैट इज़ किस प्रोपोर्शन में होगा, R3/R। सो इसी प्रोपोर्शन में जो है उतना उतना वोल्टेज ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप आपका होता रहेगा। तो आगे देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बोलता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर सिंपली अगर हम दो रेजिस्टेंसेस में देखें तो वोल्टेज डिवाइडर रूल बोलता है कि टोटल पोटेंशियल जो है वो दो वोल्टेजेस में डिवाइड होगा, दैट इज़ V1 और V2। और कैसे डिवाइड होगा, अगर आप देखें इट इज़ डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन मतलब V1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 होगा। अगर यहाँ पे आप देखें वो R1 मीन्स I इज़ कांस्टेंट, करंट आपका कांस्टेंट है, करंट आपका कांस्टेंट आ रहा है बिकॉज अगर आपने कांस्टेंट रेजिस्टेंसेस एक बार पाथ में कनेक्ट कर दिए इसका मतलब करंट आपका कांस्टेंट है। अगर आपका करंट कांस्टेंट हो गया ओम्स लॉ में अगर आप देखेंगे तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, V1 R1 के प्रोपोर्शन में देखो और ये R2 के प्रोपोर्शन में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जितना उतना ही प्रेशर ड्रॉप होगा जितना की रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना ही ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप। इज इट क्लियर? इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो V1 की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो वोल्टेज डिवाइडर रूल बोलता है इट इज़ इक्वल टू टोटल वोल्टेज इनटू पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपने वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अपॉन R1 प्लस R2। इसमें याद करने वाली या क्रैमिंग वाली कोई भी बात नहीं है, बिकॉज V1 जो है प्रेशर जो है उतना ही ज़्यादा ड्रॉप होगा जितनी ज़्यादा अपोजिशन होगी। ठीक है, सो V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो है इनटू R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल को अगर हम सिंप्लीफाइड करके बोलना चाहें तो वोल्टेज अक्रॉस अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इनटू वही पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल या फिर करंट डिवाइडर रूल की। तो अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से है जैसे कि यहाँ पे आपने एक टैंक लिया, एक पाइप से पानी गया, उस पाइप का पानी आगे हमने 3 पाइप्स में डिवाइड कर दिया। 3 पाइप्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, पीछे से जो वाटर आ रहा था दैट इज़ उसका जो टोटल वॉल्यूम था दैट इज़ I। अब आगे जाके इट डिवाइडेड इनटू I1 I2 एंड I3। अब ये किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, उसके लिए अगर हम सिंपली देखें तो जिस पाइप में कम ऑपोजिशन होगा उस पाइप में ज़्यादा करंट जाएगा, जिस पाइप में ज़्यादा ऑपोजिशन होगा उस वाली पाइप में कम करंट जाएगा। ठीक है, सो सिंपली करंट जो होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट। सिंपली अगर हम कहें तो जो पाइप हमारी कम ऑब्स्ट्रक्शन वाली होगी, कम ऑपोजिशन देगी, ऑब्वियस सी बात है करंट विल ट्राई टू फ्लो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पाइप। अगर हम वाटर करंट एनालॉजी से देखें और अगर पोटेंशियल की हम बात करें, इफ़ यू सी पोटेंशियल, पोटेंशियल इज सेम एट दीज पॉइंट्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ ए बी ए बी ए बी मीन्स the potential across two potential difference across these 2 points will remain same। ठीक है, सो जो पोटेंशियल हमारा, जो वोल्टेज हमारी इन दोनों के अक्रॉस होगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, R3 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही ड्रॉप R2 के अक्रॉस होगा, वही ड्रॉप R1 के अक्रॉस होगा, बिकॉज ए और बी पॉइंट के बीच में जो है दैट इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज यू कैन से V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू VAB। तो सारी की सारी वोल्टेजेस दे आर सेम इन पैरेलल, इट मीन्स वोल्टेज रिमेन्स सेम। अगर हम पैरेलल में लोड्स को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज रिमेन्स सेम एंड करंट डिवाइड्स एज यू कैन सी हेयर। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं। कैसे इसको देखें,
V1 इज इक्वल टू I1R1, V2 इज इक्वल टू I2R2, V3 इज इक्वल टू I3R3। तो इस तरह से अगर हम देखें तो I1 क्या होगा आपके पास, I1 इज बेसिकली इक्वल टू V अपॉन R1। V अपॉन R1 क्यों, बिकॉज अगर आप इस इक्वेशन से देखें इट इज़ V1 अपॉन R1, बट V1 इज इक्वल टू V। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो यहाँ से अगर हम KCL लगाएं, I इज इक्वल टू जो टोटल जो वाटर का वॉल्यूम है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम KCL से भी देखें I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सो I इज इक्वल टू V I अपॉन R1 प्लस I अपॉन R2 प्लस I अपॉन R3। और यहीं से हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। V को कॉमन लें यहाँ पे, दैट इज़ अगर यहाँ पे आप निकालेंगे तो आपका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज़ 1 अपॉन R इक्वलेंट, ये हमारा होना चाहिए, इट इज़ I अपॉन V, हेयर इट विल बी I अपॉन V। सो 1 अपॉन R इक्वलेंट जो होगा टोटली इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये जो होगा इन्वर्स फ्रैक्शन में होगा। अगर हम एनालॉगी की बात करूं, जैसे कि मैंने अभी आपको दोनों एग्जांपल्स ऊपर दिए, लेट अस सपोज आपके पास एक टैंक है एट अ हायर पोटेंशियल, आपने आगे एक पाइप लगाया है, उस पाइप में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ वाटर, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर आपका ड्रॉप होगा। एंड इट इज़ द केस ऑफ सीरीज़। सीरीज़ में जैसे जैसे अगर आप ऑब्स्ट्रक्शंस लगाते जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस लगाने का मतलब है वोल्टेज को, प्रेशर को ड्रॉप करते जाना। तो जैसे जैसे आपका प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंसेस आगे लगाते जाएंगे, प्रेशर उतना ही ड्रॉप करता जाएगा। मगर एक चीज़ यहाँ पे देखिए, पानी का फ्लो जो है, पानी का वॉल्यूम जो है इस पाइप में वो उतना ही रहेगा, चाहे वो कम प्रेशर पे हो या ज़्यादा प्रेशर पे हो, पानी उतना ही रहेगा, पानी जो है वो बदलेगा नहीं। दैट्स वाई द करंट रिमेन्स द सेम इन सीरीज, बिकॉज नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया वो उतना ही है। और अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में लेट अस सपोज हमारे पास एक पाइप थी, हमने उसको दो में डिवाइड किया, इट इज़ उसमें जो करंट था वो आई था, वाटर जो था उसका आई वॉल्यूम था। तो अगर दो पाइप्स अगर हम आगे लगाएंगे इट विल डिवाइड इनटू टू पाइप्स, बट कैसे डिवाइड करेगा, इस वाले पाइप में जो है अगर I1 है तो वो कम होगा, और इस वाले पाइप में अगर I2 है तो वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा, बिकॉज इधर अपोजिशन क्या है हमारा, कम है, यहाँ अपोजिशन क्या है हमारा, ज़्यादा है, बिकॉज पाइप जो है वो आपकी थिन है। ठीक है, इसी तरह से रेजिस्टेंस जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम होगा। तो इस एनालॉजी से हम देख सकते हैं। सो करंट डिवाइडर रूल क्या बोलता है, जैसे कि हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल में देखा, तो करंट डिवाइडर रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास एक टोटल करंट है जो पीछे से आ रहा है फ्रॉम अ वोल्टेज सोर्स और फ्रॉम सम सोर्स, चाहे वो करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, उससे एक टोटल करंट आ रहा है, इफ़ लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आगे जो लोड्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनमें जो करंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और ये किस तरह से डिवाइड होगा, ये उस तरह से डिवाइड होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा करंट। सिंपल वर्ड्स में I1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका करंट जा रहा है, अगर वोल्टेज आपकी Vs आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि I1 जो होगा उसको अगर आपने निकालना है, यू हैव टू टेक IS टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच अपॉन R1 प्लस R2। अपोजिट क्यों लिया, बिकॉज इट इज इनवर्स, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अनदर वन, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अनदर ब्रांच। अगर दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो I1 करंट ज़्यादा होगा, अगर दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो I2 करंट ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? सो इसको हम सिंपल वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं, अ करंट इन अ पर्टिकुलर ब्रांच इज इक्वल टू टोटल करंट विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स इनटू आर अपोजिट ब्रांच का अपॉन टोटल रेजिस्टेंस।
इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको दो ब्रांचेस में करंट को डिवाइड करना है, इट इज़ कॉल्ड एज द करंट डिवाइडर रूल। तो आपको अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लेना होगा। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं नोडल एनालिसिस कैसे हम करते हैं किसी भी चीज़ का। नोडल एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच टू सॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एट द इनिशियल स्टेजेस। तो कैसे हम इसको करेंगे, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सर्किट है, इसके अंदर दो वोल्टेज सोर्सेज हैं E1 और E2। अब हमने क्या करना है, वी आर हैविंग पर्टिकुलर रेजिस्टेंसेज हेयर। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, वी विल कैलिब्रेट इट कि यहाँ पे हमने करंट लेने हैं, डिफरेंट डिफरेंट करंट। वो करंट हम कैसे लेंगे, लेट्स टेक दिस नोड। हम नोडल एनालिसिस कर रहे हैं, सो वी हैव टू कंसिडर वन नोड। एक नोड हमने ले लिया, हमने क्या कंसिडर किया कि सारे के सारे करंट्स जो हैं, इट इज़ आवर एजम्पशन एट नोड सी, हमने एज्यूम किया है से ऑल द करंट्स आर आउट गोइंग। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। हो सकता है यहाँ पे कुछ करंट्स इनकमिंग हो, कुछ करंट्स आउट गोइंग हो, दैट विल ऑटोमेटिकली कम इन द एंड, हमें एंड में पता चल जाएगा। बट हमने प्री एजम्पशन क्या लिया कि ऑल द करंट्स आर आउट गोइंग फ्रॉम द नोड सी। तो ये हमने अगर एजम्पशन ले लिया है, तो एट नोड सी हम क्या बोल सकते हैं, दैट करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू KCL। बिकॉज अगर हमने आउट गोइंग करंट सारे के सारे पॉजिटिव लिए हैं, तो सम ऑफ ऑल द करंट्स विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज नोड सी के ऊपर कोई भी करंट ठहर नहीं सकता, कोई भी चार्ज ठहर नहीं सकता। सो सारा का सारा जो होगा दैट इज़ 0। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देखिए कैसे रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं। I1 करंट को हमने रिप्रेजेंट करना है। अगर हमने I1 करंट को रिप्रेजेंट करना है एट नोड सी, हमने एज्यूम किया कि वोल्टेज इज़ VC। तो करंट की अगर हमने डायरेक्शन इस तरह को ले ली है, तो ऑटोमेटिकली हमने एज्यूम कर लिया है कि VC इज़ ग्रेटर देन VB एट नोड बी, वोल्टेज एट नोड बी। सो ऑटोमेटिकली अगर हमने एज्यूम कर लिया है कि VC इज़ ग्रेटर देन VB, सो VC माइनस VB अपॉन R1, यही I1 की वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर हमने नोड सी पे करंट को दिखाया, I3 करंट को दिखाया जाते हुए नोड ए की तरफ, तो नोड ए पे भी हम एज्यूम कर चुके हैं कि VC इज़ ग्रेटर देन VA। तो ये हमारी प्री एजम्पशन रहनी चाहिए जब भी हमने नोडल एनालिसिस को सॉल्व करना है। जिस नोड के ऊपर हमने कंसिडरेशन कर रहे हैं, उस नोड पे आप वोल्टेज को सबसे ज़्यादा ले लीजिए, देन इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। और जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ से सारे आउटगोइंग करंट हम निकाल सकते हैं। अगर I2 करंट की बात करें, इट इज़ VC माइनस VD, VC माइनस VD अपॉन पाथ में जो रेजिस्टेंस आता है, पाथ में रेजिस्टेंस इज R2। सो इसी तरह से हम इसको पूरा का पूरा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, लेट अस सपोज VC की वैल्यू हमें नहीं पता, VC माइनस VB की वैल्यू हमें पता है अपॉन 8, R1 की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 2, प्लस अगर हम I2 की बात करें, इट इज़ VC माइनस VD की वैल्यू हमें पता है बिकॉज हेयर इट इज़ 24 वोल्ट्स, जैसे कि यहाँ पे 8 वोल्ट थी। सो इट इज़ 24 अपॉन R2 इज़ 1 प्लस VC माइनस VA। तो VA अगर हम देखें, इट इज़ अ रेफरेंस नोड। यहाँ पे ऑलवेज द सर्किट्स आर ग्राउंडेड। अगर हम देखें एट द डाउन साइड, अगर रेफरेंस नोड हम किसी को ले रहे हैं, सो इट इज़ ग्राउंडेड। सो VA इज, इफ इट इज़ ग्राउंडेड, इट मीन्स इट इज़ 0 एंड R3 की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी आवर VC। तो अगर हमने यहाँ से VC निकाल लिया, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ VC फ्रॉम हेयर। अगर आप निकालना चाहते हैं, यू कैन सॉल्व इट। VC, यहाँ पे आप LCM लेंगे, दैट LCM विल बी 4, 4 LCM लेके इट विल बिकम 2VC माइनस 16 प्लस 4VC
-48 प्लस वी सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर आप वी सी की वैल्यू निकाल लेंगे देन यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरी करंट, इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। सो इसके अंदर आप वैल्यूज निकालिए I1 I2 और I3 की एंड कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको देखूंगा कि किसने सही सॉल्व किया है। एंड लाइकवाइज यू कैन अप्लाई नोडल एनालिसिस हेयर, इस वाले के अंदर भी यू कैन प्रैक्टिस इट, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, यू प्रैक्टिस इट इन दिस सर्किट ऑल्सो। जस्ट अप्लाई एंड राइट द इक्वेशंस की क्या इक्वेशंस हमारी आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डिस्कशन हम कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन और शॉर्ट सर्किट क्या है? अगर हम ओपन सर्किट की बात करें, पहली कंडीशन मैंने आपको बोली हमेशा जो कि हमने देखी, करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज्ड सर्किट। जो आपका करंट है इट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज्ड सर्किट। तो ओपन सर्किट का मतलब क्या है? ओपन सर्किट मीन्स हमारा यहाँ पे एक सर्किट था, हमने क्या किया, उसके टर्मिनल्स को ओपन कर दिया। जैसे ही हमने उस टर्मिनल को ओपन किया, सो व्हाट हैपन्ड, सारा का सारा करंट जो होगा दैट बिकम्स ज़ीरो, बिकॉज अब करंट के लिए कोई पाथ नहीं बचा है जाने के लिए। बट द मेन थिंग इज़ हेयर कि यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो नहीं हुई है, बिकॉज अगर हम बोलें वोल्टेज या फिर यहाँ पे बोले पोटेंशियल डिफरेंस, सो इट इज़ वी ए माइनस वी बी। ए के ऊपर भी कुछ पोटेंशियल है, बी के ऊपर भी कुछ पोटेंशियल है, बिकॉज पोटेंशियल तो हमेशा रहेगा। तो पोटेंशियल क्या होगा, वो पोटेंशियल यहाँ से ट्रैवल करेगा, मीन्स यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल है वोल्ट्स में, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल है वोल्ट्स में, दैट इज़ वी ए बी। दिस वी ए बी इज़ कॉल्ड वी ओ सी, दैट इज़ ओपन सर्किट वोल्टेज। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी सर्किट को ओपन करते हैं द करंट बिकम्स ज़ीरो। मीन्स अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ आई ओ सी इन दिस पर्टिकुलर सर्किट, किसी भी सर्किट में बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया, उसमें बोला व्हाट इज़ आई ओ सी इज़ ऑलवेज ज़ीरो, बिकॉज आई ओ सी दैट इज़ आई ओपन सर्किट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे भी ओपन सर्किट हो गया वहाँ पे कभी भी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखने में ये आसान लगता है, बट जब हमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर हमें कहीं पे सॉल्व करना हो तो हम ये गलती बार बार करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा आगे कि कैसे गेट या डिफरेंट एग्ज़ाम्स का हमने क्वेश्चन लेंगे, उसमें कैसे हम गलतियां करते हैं वो हम देखेंगे। तो अगर हम ओपन सर्किट की बात करें तो ओपन सर्किट में वी ओ सी इज़ देयर एंड देर इज़ नो आई ओ सी। आई ओ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट कम्स द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट तो हमारा सिंपल सर्किट है, हमने लोड कनेक्ट किया है तो इसके अंदर कुछ करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगी, बोथ द थिंग्स विल बी देयर। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें दैट इज़ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा था, सब कुछ नॉर्मली चला हुआ था, क्लोज सर्किट बना हुआ था। सडनली हमने क्या किया, पॉइंट ए, लेट अस सी ए बी नहीं बोलते हैं इसको, सी डी को हमने एक वायर से, हाईली कंडक्टिव वायर से कनेक्ट कर दिया, या उसको हम कहते हैं शॉर्ट कर दिया। मतलब शॉर्ट मीन्स करंट के पाथ को हमने शॉर्ट कर दिया, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो इसके अंदर करंट तो फ्लो करेगा, करंट तो फ्लो करेगा, बट इट विल बी वेरी वेरी हाई करंट, मीन्स मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो इसकी होगी एट मैक्सिमम रेट, फुल रेट के ऊपर करंट आपका यहाँ से पास करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का एकदम से फ्लडिंग हो जाएगी एंड द होल सर्किट विल बी एट अ वेरी हाई हीट, और ये ब्लो आउट भी कर सकता है अगर आपकी वायर्स की जो है कैपेसिटी कम है। सो इट इज़ अ डेंजरस कंडीशन, बिकॉज आपने यहाँ पे बिल्कुल भी अपोजिशन नहीं दिया है। अपोजिशन सारा का सारा ख़त्म हो गया, अब करंट जो है वो सारा का सारा इस तरफ से फ्लो करेगा। यहाँ से कोई भी करंट जाने को पसंद नहीं करेगा। क्यों जाएगा, बिकॉज अपोजिशन वाले पाथ से वो क्यों जाएगा, इट विल गो फ्रॉम अ शॉर्ट पाथ। सो सारा का सारा करंट जो हो गया वो शॉर्ट हो गया, और सी और वी सी
इज इक्वल टू वी डी हो गया, वी सी और वी डी एक ही बन गए बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद सिंपली अ वायर, हाईली कंडक्टिव वायर से कनेक्ट हो गए। तो वी सी माइनस वी डी जो है वो ज़ीरो हो गया। इट मीन्स वी एस सी हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। शॉर्ट सर्किट में कभी भी वोल्टेज नहीं पाई जाएगी, इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ओनली करंट विल बी देयर, दैट इज़ आई एस सी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। एंड दिस शॉर्ट सर्किट करंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी, हम कहते हैं। इन्फिनिटी इज़ अगेन कंपेरेटिव टर्म है, इसको कंपेयर करने की बात है। इनफाइनाइट कब है कब नहीं है, बिकॉज कुछ सर्किट्स के अंदर हम शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वायर, हैवी थिक वायर को हम कनेक्ट करेंगे और शॉर्ट सर्किट करंट को वहाँ देख लेंगे। सो इज़ इट क्लियर? सो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक एग्जांपल है, ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में एक क्वेश्चन आया है ये। तो इसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ वी ओ सी हेयर, वी ओ सी। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, देखने में तो लग रहा है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं या बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हैं, बट वेरी वेरी सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हाउ टू सॉल्व इट? सिंपली अगर हम देखें, इस तरफ कोई भी करंट नहीं जाएगा बिकॉज इट इज़ ओपन सर्किट, एंड ओपन सर्किट में कोई भी करंट नहीं जाता है। इज इट क्लियर? तो अगर इस तरफ कोई भी करंट नहीं जाएगा तो सारा का सारा 5 एम्पियर करंट इट विल गो टू दिस साइड, इट विल गो टू दिस साइड। तो 5 एम्पियर करंट इट विल गो फ्रॉम दिस पार्ट, दिस ब्रांच टू दिस ब्रांच, एंड इस तरफ जो है हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो करंट आएगा बिकॉज इस तरफ क्या है, ओपन सर्किट है। अब क्या होगा, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, इस वोल्टेज को देखता हूँ VC, और इसको बोल देता हूँ VB। तो VB क्या है बेसिकली, VB आप देखें इट इज़ 4 वोल्ट्स, ठीक है। VB और कुछ नहीं है, 4 वोल्ट्स है बिकॉज यही वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। तो 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ 4 वोल्ट्स। तो इस पॉइंट के ऊपर आप वोल्टेज निकाल सकते हैं, दैट इज़ VC माइनस VB अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? सो VC क्या है हमारा, सॉरी, इज इक्वल टू 5। ये 5 है बिकॉज इट इज़ 5 एम्पियर। तो करंट क्या है हमारा, V अपॉन V इज इक्वल टू I इंटू R। तो करंट क्या है हमारा, नोडल एनालिसिस से भी आप देखें तो हमारा करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। V मीन्स वोल्टेज का डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस उस पाथ में कितना है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, दैट इज़ VC माइनस वी बी अपॉन रेजिस्टेंस इन द पाथ दैट इज़ 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से सिंपली अगर आप देखें, वी बी की वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 4 वोल्ट्स, एंड 5 इंटू 2 यहाँ पे अगर आप कर दें सो इट बिकम्स 10 प्लस 4। सो VC की वैल्यू इज इक्वल टू 14 वोल्ट्स। अगर आप यहाँ पे सिंपली देखें, अगर यहाँ पे करंट ज़ीरो है तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे पोटेंशियल होगा। इट मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज ही VC है, सो VOC ही 14 वोल्ट्स है सिंपली। तो VOC निकालने का सिंपल तरीका क्या हुआ, VC माइनस 4 वोल्ट अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। सिंपली इट विल कम लाइक दिस। और VOC जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे करंट ज़ीरो फ्लो कर रहा है मींस यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? अगर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज सेम होगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VC जो है वही VOC है। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क, और इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बेस्ट ऑफ लक।